हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मतलब के हैं। और आपको हमने जो पीडीएफ दे रखा है उसके लास्ट में ये न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व हैं, और वहाँ पर हमने इसकी लैंग्वेज भी नोट कर रखी है। तो आप उसको भी पीडीएफ निकाल कर चेक कर लेना। बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग डालें और नोट करें। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हाईएस्ट पॉइंट एच होता है। यहाँ आपको मालूम है कि वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होता है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एच हाइट पर जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर ए पर, वो वेलोसिटी बी पॉइंट की √2/5 है। क्वेश्चन नोट करें, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वी एच, वो आपकी √2/5 वी एच बाई 2 है। ठीक, अब हम नोट भी कर दे रहे, बोल दे रहे, आप पीडीएफ से मैचिंग कर लेना। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट is √2/5 times the velocity when it is at half of its greatest height. Determine the angle of projection. तो प्रोजेक्शन एंगल आपको निकालना है अपनी मैक्सिमम हाइट पर वी एच डिवाइडेड बाई वी एच बाई 2, यानी कि ये √2/5 है। आपको अपनी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी मालूम होगा कि u cos थीटा होती है। अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और थीटा प्रोजेक्शन एंगल है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u cos थीटा होगी। बाकी हमने प्रोजेक्टाइल की थ्योरी में आपको नोट कराया है कि अगर हाइट गिवन है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी इस फार्मूले से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगाकर डायरेक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है हाइट के टर्म्स में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालें, जिनको वर्क एनर्जी पावर मालूम है तब भी निकल आएगा। पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो √u स्क्वायर माइनस 2g और स्मॉल h की जगह h/2, क्योंकि h/2 पर वेलोसिटी गिवन है, इसकी √2/5 है। और ये इक्वल्स हो गया रूट, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा u स्क्वायर माइनस जी एच इक्वल्स 2/5। एच की वैल्यू आपको मालूम है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इसमें एच की वैल्यू आप पुटअप कर दें, u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इससे थीटा जो है वो 60 डिग्री आ रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर एच की वैल्यू पुटअप करें तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा u स्क्वायर माइनस जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g इज इक्वल टू 2/5। ये g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें तो फिर इससे जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 3/4 आएगा। साइन कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेना तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 3/4, यानी कि साइन थीटा √3/2 और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल गिवन है आपका। ये एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, इसके वर्टेक्स को टच करते हुए वो यहाँ पर गिर रहा है। ये एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस लगा लें। ये पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट कर दिया अल्फा थीटा एंगल से, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ओ ए बी वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के, उनको टच करते हुए जाता है। तो लिख दें पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर द ट्रायंगल जस्ट ग्रेजिंग द वर्टेक्स।
देन प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ओके, तो आप क्या करें कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें, ये वाई एक्सिस हो गया कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई, नेचुरल है ये रेंज होगी, और ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये आर माइनस एक्स होगी। ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इनमें टेन अल्फा और टेन बीटा लगाएं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा एक साथ हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, टेन अल्फा यहाँ से चेक करें अपने डायग्राम में, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि y अपान एक्स, प्लस यहाँ पर y अपान टेन बीटा r माइनस एक्स, इनका एलसीएम ले लें, x r माइनस एक्स, y को कॉमन ले लें तो r माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया वाई आर इक्वल्स एक्स आर माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई आपकी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की। दूसरा, हमने प्रोजेक्टाइल को आपको प्रूव कराया है कि प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक होता है और उसकी दो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी वहाँ नोट कर रखी है, वो ध्यान दें, वो डायरेक्ट क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ है और इसका ये कोऑर्डिनेट है तो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये दूसरी फॉर्म है वहाँ पर नोट है, वन माइनस एक्स ओवर आर, ठीक, ये डिस्टेंस x है, तो y इज इक्वल टू, इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ओवर आर, इससे टेन थीटा निकाल लें, इससे टेन थीटा कैलकुलेट कर लें, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम एक्स टेन थीटा, जिन लोगों को ये इक्वेशन नहीं आती है वो जरूर लर्न रखें, बहुत कॉमन चीज़ है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया वाई आर अपान एक्स आर माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को कंपेयर करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। ट्रेजेक्ट्री की दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो जनरल आप प्रूव करते हैं और दूसरी इक्वेशन ये टेन थीटा को कॉमन लेके आ जाती है, जहाँ पर प्रोजेक्टाइल की थ्योरी दी गई है उसी जगह इस इक्वेशन को निकाल कर दिखाया गया है, बहुत शार्ट में डेरिवेशन है छोटा सा, आप वहाँ से उसको चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया और वो स्ट्राइक करते समय हॉरिजेंटल हो गया, ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये एंगल गिवन है, ओके, 60 डिग्री से प्रोजेक्शन किया गया है, 60 डिग्री से, नेचुरल है, आप जरा प्रोजेक्टाइल पर ध्यान दें, ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पर ये हॉरिजेंटल होता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट होगी और ये रेंज का हाफ होगा, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम हाइट होगी और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक O से A तक ये रेंज का हाफ होगा, B पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, ये B पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये सेंटर ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस, इससे हमने कंपेयर करा दिया, ये इंक्लाइंड प्लेन है आपका, ठीक, ये OBD इंक्लाइंड प्लेन है। अब आप नोट कर लें लैंग्वेज को भी, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, a projectile is projected with speed u at an angle of 60 degree with horizontal from the foot of an inclined plane. If the projectile hits the inclined plane horizontally, then find the range on the inclined plane. हमें inclined plane पर range कैलकुलेट करनी है, इसका मीनिंग है कि हमें OB कैलकुलेट करना है, थ्योरी से बिल्कुल क्लियर है, ये मैक्सिमम हाइट होगी और ये रेंज का हाफ होगा, तो h मैक्सिमम हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, u स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री डाल दें, अपान ये √3/2 होता है, तो 3u स्क्वायर अपान 4 2 या 8g आ जाएगा, ठीक है, 3/8
यू स्क्वायर अपान जी। अब r/2 कैलकुलेट कर लें। रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुटअप कर दें, ठीक। तो ये आपका √3/4 यू स्क्वायर बाई जी, √3/4 यू स्क्वायर बाई जी 180 माइनस से निकल आएगा। अब यहाँ पर h निकल गया, r/2 निकल गया। अब ये नेचुरल है कि ये हाइपोटेनस है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, देखिए OB। तो OB जो डिस्टेंस होगी वो रूट के पाइथागोरस लगा दें, h स्क्वायर r/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू वहाँ पर पुटअप कर दें, h की और r/2 की। तो ये √21/8 √21/8 यू स्क्वायर बाई जी आता है। PDF में ये सॉल्व कर रखा है, वहां से चेक कर लें अगर कोई डाउट लगता हो। फार्मूले इंक्लाइंड प्लेन के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये सारे आने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर से एक पार्टिकल को जो है वो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो गया। क्वेश्चन में हाइट जो है जहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी हाइट कैपिटल H दी है। ये हाइट जहाँ से हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया कैपिटल H है और ये स्मॉल h है। तो ऊपर वाली हाइट h माइनस h हो गई। इसके बाद गिरने के बाद नेचुरली हॉरिजॉन्टल हो गया, तो प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा और आगे स्ट्राइक करेगा, ठीक। नोट करें लैंग्वेज। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट h कैपिटल H, फ्रीली फॉल हो रही है बॉडी वहां से। इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए गिवन हाइट h hits on an inclined plane in its path at a height small h. As a result of this impact, the direction of velocity of the body becomes horizontal. For what value of h upon h? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। For what value of h upon h the body take maximum time to reach the ground? टू रीच द ग्राउंड। तो ऊपर वाले के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h माइनस h, तो हाफ जी t1 स्क्वायर। इससे जो t1 टाइम आया ऊपर वाली जर्नी के लिए वो h माइनस h अपान जी आ गया, ठीक। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई, इसका मतलब यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अब इसका टाइम t2 ले लो, यहाँ पर टाइम t1, यहाँ टाइम t2, वर्टिकल यहाँ पर भी 0 है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना चला, स्मॉल h। तो हम फिर लिख सकते हैं स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर। इससे t2 निकालें 2h अपान जी और दोनों टाइम को प्लस कर लें, t1 प्लस t2 रूट h माइनस h अपान जी प्लस यहाँ पर कैपिटल H नेचुरल है कि कैपिटल H कांस्टेंट है और स्मॉल h जो है वो वेरिएबल है, ठीक। इसमें से नेचुरल है, टाइम t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। √2/g को कॉमन ले लें, यहाँ h माइनस h प्लस √h आएगा और इससे dt/dh डिफरेंशिएट कर दें। ये तो कांस्टेंट टर्म है, लिख ले रहे हैं 2/g डिफरेंशिएट करें। √x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लर्न करें 1/2 √x। ये फार्मूला डायरेक्ट लर्न रखें सभी लोग। y इक्वल्स √x, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √x। काम आता है बहुत जगह। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट h माइनस h। अब इसका फिर से करो डिफरेंशिएशन, h 0 और इसका -1, तो -1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
इसका 1/2√h और इसको 0 कर दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा। नेचुरल है कि h माइनस एच इज इक्वल टू √h, दोनों साइड का स्क्वायर करें तो h माइनस एच इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू ट्वाइस h। इसका मतलब h/h इज इक्वल टू 1/2। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को हिट करने के बाद वो हॉरिजेंटल हो गया। हमने जो क्वेश्चन लास्ट में दिया है उसमें पीडीएफ में, वो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम आते हैं इसके एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा टिपिकल है, उसे बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक इंक्लाइंड प्लेन पर, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें इस पॉइंट से ये वर्टिकल हाइट है इंक्लाइंड प्लेन की, यानी 90 डिग्री डाल दिया यहाँ से। पॉइंट पी से स्ट्रिंग से यहाँ पर कोई भी जो है वो धीरे धीरे स्ट्रिंग से नीचे उतर रहा है इस पॉइंट पर। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो मिनिमम टाइम के लिए प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू α/2 है। ओके, थीटा इज इक्वल टू α/2। अब आप लैंग्वेज को नोट करें, यहाँ पर थीटा ले रहे हैं हम, इसको अल्फा, ये पॉइंट पी डैश। पीडीएफ में ऐसे ही एंगल ले रखा है, थीटा ऊपर वाला, अल्फा नीचे वाला, ठीक है। पी और पी डैश पॉइंट हो गए। ग्रेविटी को फिलहाल हम यहाँ शो कर दे रहे हैं, ग्रेविटी आपकी डाउनवर्ड होगी। ध्यान देना, इस प्लेन के अलोंग थोड़ा सा रिजॉल्व करना है एंगल को, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हमने डॉटेड लाइन बना ली है। अगर ये अल्फा है, आपने बहुत बार यूज़ किया है, तो ये भी अल्फा होगा। तो इसको हमें कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं निकालना, इसके अलोंग निकालेंगे। पहले लैंग्वेज नोट करें, लिखिए, ये पॉइंट P इज लोकेटेड above an inclined plane. A point P is located above an inclined plane. It is possible to reach the plane by sliding under gravity down a straight frictionless wire joining to some point P dash on the plane. How should P dash be chosen so as to minimize the time taken? पी डैश चूज करने का मतलब है कि हमें ऊपर वाले एंगल को किस तरह से चूज करें, थीटा को, कि किस एंगल पर वो नीचे उतरे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है, हम एक्स और वाई का अटैचमेंट करें, और ये देखें वहाँ पर एक्स वाई अटैच करके हम इसी लाइन के अलोंग, जो पी और पी डैश की लाइन आ रही है ये, ठीक, ये पी और ये पी डैश, ये वाली लाइन, इसके अलोंग हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक, और इसके ठीक परपेंडिकुलर के अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पी और पी डैश के अलोंग। जरा ध्यान देना, ये तो प्लेन है, ये प्लेन है, और ये एंगल हमने अल्फा बना लिया है, ठीक। हम जो हमारा एक्स एक्सिस है उसकी लाइन को ध्यान दें, वो लाइन हमारी एक्स एक्सिस की ये आ रही है, ये एक्स एक्सिस वाली ये लाइन आ रही है इसके पैरेलल। तो थीटा को चेक करना है, ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान दें, जिस पर हमने डबल ये रेड बनाया, टिक लगाया, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन के अलोंग है। जो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है वो लाइन, और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक। और ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, यानी ये वाली एक्स एक्सिस है, तो फिर ये टोटल एंगल थीटा होगा, और ये बचा हुआ एंगल थीटा माइनस अल्फा होगा। इसके अलोंग क्या हुआ कंपोनेंट, थोड़ा सा चेक कर लेना, जी कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक, इसका कंपोनेंट, और इधर साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक, इस तरफ जी साइन थीटा माइनस अल्फा। थोड़ा ज्योमेट्री है, ठीक से चेक करना। अब जो जी हमने निकाल लिया, उसके अलोंग जी कॉस
थीटा माइनस एल्फा। अब एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे फार्मूला। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। जी आपको मालूम है, डिस्टेंस निकालनी है पी और पी डैश, ये हाइट एच ले रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस एच अपान हाइपोटेनस पी पी डैश, तो पी पी डैश इज इक्वल टू एच सेक थीटा। ये हमने डिस्टेंस निकाल ली पी से पी डैश तक। अब एस की जगह नोट कर दो एच सेक थीटा हाफ, ए की जगह जी कॉस थीटा माइनस एल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी निकालिए, रूट ट्वाइस एच सेक थीटा अपान जी कॉस थीटा माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पर एच कांस्टेंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी जहाँ से आप स्ट्रिंग के सहारे नीचे आएंगे। थीटा आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला, ठीक, और एक यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है आपका अल्फा, तो यहाँ पर एच हमने यहाँ पर कॉस थीटा लगाया, तो बेस अपान हाइपोटेनस से आपने ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है। समझ गए होंगे बात, ठीक। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर ध्यान दें, जो वेरिएबल है वो थीटा है, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट होगा, वो तो प्लेन का एंगल है, तो नीचे हम इसको डिनोमिनेटर में लिए आ रहे हैं सेक को, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस अल्फा। चेक करो, हमने सेक थीटा को नीचे ले आए हैं, ओके। अब टाइम को मिनिमाइज करने के लिए ये जो क्वांटिटी है आपकी ये मैक्सिमाइज होनी चाहिए। कौन सी? कॉस थीटा, इसको हम y के इक्वल लिख ले रहे हैं, कॉस थीटा माइनस अल्फा को, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले इसको जरा सेट कर लें, 1/2 अलग करें, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगाकर इसकी सेटिंग करें, 1/2 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगा दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक, कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी, जब इसको माइनस करेंगे तो कॉस अल्फा आएगा, एक माइनस कॉस ए प्लस बी, इसमें माइनस आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी वाई अपान डी, इसकी वेरिएबल क्या है? थीटा, डी थीटा, ओके। तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, और ये कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, ठीक। और इसका जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, ये 0 होगा, थीटा वेरिएबल है, इसमें 2 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल कर दें, तो नेचुरल है कि 2 थीटा माइनस अल्फा 0 हो गया, और थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, यानी कि यहाँ जो इस जगह एंगल होगा उसके हाफ एंगल पर स्ट्रिंग के सहारे ये नीचे आएगा, इससे जो टाइम है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले हम उसका, आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है थ्योरी, हम उससे थोड़ा थ्योरी को डिस्कस करने की पहले कोशिश करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल में, इसके पहले आप एक बात समझ लें, ये कोई पोजीशन वेक्टर है। चलिए प्रोजेक्टाइल में करते हैं डिस्कस। देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को हमने बहुत कम एंगल से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर ये एंगल छोटा है, ठीक। किसी अपनी जर्नी के किसी भी पॉइंट पर, जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचा, इसमें एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक से समझना, क्वेश्चन टिपिकल है। ऑब्जर्वर ओरिजिन पर है, उसने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, अब वो पार्टिकल की वेलोसिटी की स्टडी कर रहा है कि वेलोसिटी किधर जा रही है। तो मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा ए पर, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन को होगी। आपको ध्यान होगा कि जब एंगल हम चेक करते हैं तो आउटर एंगल लेते हैं हेड टू टेल,
तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, O से A के अलोंग, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये है, यानी कि एंगल ये बाहर वाला है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट तो इधर होगा, जो भी एंगल यहाँ अल्फा है, इस तरफ कंपोनेंट v cos अल्फा और इधर होगा v sin अल्फा। ये जो कंपोनेंट v cos अल्फा है, इससे जो यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको ये लगेगा कि पार्टिकल उससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व देखिए, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है और कंपोनेंट दूर जा रहा है, यानी कि पार्टिकल अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है। 90 से तो फील होगा नहीं, ठीक। ये अल्फा ध्यान दें, ये 90 से कम है, ठीक। आप इस जर्नी के किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें, यहाँ चेक करो बी पॉइंट पर, यहाँ हर समय ये एंगल 90 से कम आएगा। किसी भी पॉइंट पर चेक करके आप इसको देख लें। अब मान लीजिए आपने किसी एंगल, अब हमने बहुत ज़्यादा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट पर चेक करते हैं पहले, ए पॉइंट पर, ये x ये y, यहाँ जो वेक्टर ये है और ये जो वेलोसिटी का वेक्टर ये है, और ये वेक्टर तुम्हारा ये वाला है। ये वेक्टर 90 से, यहाँ पर ध्यान दें, जब हमने ज़्यादा पर प्रोजेक्ट किया है तो ये 90 से बड़ा है। इसमें जब वेलोसिटी के कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ आएगा। आप देख लें, ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये बाहर को ले जाएं, ये दूसरा वेक्टर ये 90 से ग्रेटर देन है। ऐसे में जब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट आपका ऑब्जर्वर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट ये 90 पर जाएगा। ये 90 वाला कंपोनेंट है, देख लें, और ये ऑब्जर्वर की तरफ है, यानी कि ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो उसने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वो उसकी तरफ आ रही है। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसमें दूर जा रही है, यानी सेपरेशन हो रहा है, हालांकि ऑब्जर्वर खड़ा है। अब जरा यहाँ चेक करें, इस पॉइंट पर अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर वेक्टर 90 से कम आएगा। देख लें, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये पॉइंट B है और ये वेक्टर है, ये हमने बाहर निकाला और ये एंगल चेक किया थीटा, ये लेस देन 90 है, यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 है। यहाँ जब कंपोनेंट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पार्टिकल दूर जा रहा है। तो यहाँ थीटा लेस देन 90 है, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 है। इसके बीच में सिचुएशन जरूर ऐसी होगी कि जहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 होगा। किसी पॉइंट पर उस जगह जो वेक्टर ये होगा और वेलोसिटी वेक्टर होगा, दोनों 90 पर होंगे। समझ गए? यहाँ ऐसे दो एंगल आते हैं और उसका रिलेशन हमको निकालना है कि हम किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि वो 90 डिग्री पर हिट करे जाकर, ठीक। और साथ साथ ध्यान दें, एक पर्टिकुलर से कम एंगल पर ये हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाता है। एक पर्टिकुलर एंगल से जब प्रोजेक्ट करेंगे, जब उससे ज़्यादा एंगल होगा तो वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर भी जाता है, वो एंगल cos इनवर्स 1/3 आता है। अब आप पहले क्वेश्चन नोट करें, फिर हम इसको कराते हैं। लिखिए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O मतलब ओरिजिन है, जहां से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, वो वाला पॉइंट है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O एट एन एलिवेशन अल्फा, प्रूव दैट देयर आर टू पोजीशन ऑफ ए। डायग्राम बना रहे हैं, अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, डायग्राम चेक करें। ये पॉइंट A है, यहाँ पर वेलोसिटी 90 पर है और ये अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है और ये एंगल थीटा गिवन है, ठीक। और ये प्रोजेक्ट किया है वो एंगल अल्फा है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। लिखिए, ये पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O at an elevation alpha, prove that there are two position of A की पोजीशन दी हुई है on its path at which direction of velocity is perpendicular to OA. Prove that for real position to exist alpha,
for real position to exist, alpha is not less than cos inverse 1 by 3. Also, if the two position OA makes an angle theta 1 and theta 2 with horizontal, then prove that थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा। यानी कि ये 90 डिग्री पर जहाँ आती है वेलोसिटी, उसमें थीटा की दो पोजीशन है, एक थीटा 1 है और दूसरी थीटा 2 है, और वो पार्ट हम अभी बाद में नोट कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले लिखिए टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू O टू A, O से A तक जर्नी के लिए हम इसके अलोंग जर्नी को ले रहे हैं। यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, u cos अल्फा माइनस थीटा, इसके अलोंग, ये पूरा अल्फा है, ये थीटा है, g की वैल्यू डाउनवर्ड होगी, और इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा होगा, ये g cos थीटा और ये g sin थीटा। तो 90 डिग्री पर जब वो आती है यहाँ पर, और इसके लिए हम आपको ऑलरेडी टाइम पीरियड का फार्मूला इंक्लाइंड प्लेन के लेक्चर में नोट करा चुके हैं। तो टाइम टी को हम डायरेक्ट वहाँ से ले रहे हैं, वो टाइम आपको लर्न होना चाहिए। टाइम टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। सिंपल डेरिवेशन से आ जाता है, जिनको ये लोग कर रहे हैं उनको इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए। आगे लिखिए, कंसीडरिंग द मोशन पैरेलल टू OA, कंसीडरिंग, क्योंकि उस पर अभी परपेंडिकुलर हिट कर रहा था, उससे ही आता है टाइम। कंसीडरिंग द मोशन पैरेलल टू OA, तो A पॉइंट पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हिट करती है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी पैरेलल टू OA जीरो है। तो कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT पैरेलल टू OA लगा रहे हैं। समझ लो हमने ये x ले लिया और ये y ले लिया है। x ले लो, चलो इसको, ये x ले लिया, ये y ले लिया, तो x डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये वेलोसिटी 0, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos इनिशियल वेलोसिटी अल्फा माइनस थीटा, और इस डायरेक्शन में g साइन थीटा इंटू टी, इससे t निकालना है। t आपका आ रहा है u cos अल्फा माइनस थीटा अपॉन g साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से दोनों टाइम पीरियड को इक्वल कर दें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों से टाइम t को एलिमिनेट कर दें। ठीक, सॉल्व करें, साइन a माइनस बी और कॉस a माइनस बी के फार्मूला लगाएं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनती है, उसको नोट करें, 2 tan स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नोट करें, 2 tan स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा टेन थीटा, साइन अल्फा टेन थीटा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। यहाँ पर ध्यान से देखें, टेन थीटा का स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और इसमें टेन थीटा की दो वैल्यू होंगी, उसमें हम रूट का सम, और ये तो यहीं से प्रूफ हो गया कि थीटा की दो वैल्यू है, क्योंकि ये टेन थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर नीचे लिख दें, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टेन थीटा, hence gives the two value of tan theta. It means two values of point A, यानी A के दो पॉइंट यहाँ पर होंगे कि जिन पर ये 90 डिग्री पर आएगा। यहाँ चेक करें, रूट का सम tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 माइनस b अपॉन A अपॉन 2 cos अल्फा, यानी tan अल्फा बाई 2। चेक करें रूट का सम, अब रूट का मल्टीप्लिकेशन tan A इंटू tan B, C बाई A, कॉस अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, C अपॉन A यानी कि 1/2। चेक करें रूट का मल्टीप्लिकेशन। अब tan A प्लस B का फार्मूला लगा दें,
टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ टेन ए प्लस टेन बी, टेन अल्फा बाई 2 और 1 बाई 2 ये कैंसिल हो गए, ये टेन अल्फा आ गया। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आपका प्रूफ हो गया। दूसरा, टेन थीटा की, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना, ऐसे 90 डिग्री पर आने के लिए टेन थीटा की जो आपका जिस एंगल से आप जो है बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप यू से, ठीक, तो वहां पर टेन थीटा की रियल वैल्यू के लिए आपको ध्यान होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो नोट करें, फॉर रियल वैल्यू ऑफ टेन थीटा, फॉर रियल वैल्यू ऑफ टेन थीटा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4a की जगह 2 cos अल्फा और c है cos स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4ac बी स्क्वायर माइनस 4a आपका 2 cos अल्फा है, ठीक है ना, तो 8 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 8 cos स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन 0। इस साइन स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट करें तो 9 cos स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। इससे cos स्क्वायर अल्फा जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू 1/9 cos स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/9, यानी cos अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/3 ये आपका एंगल बन रहा है। तो अल्फा में आपको मालूम cos में रिवर्स हो जाता है, तो अल्फा यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 है। जरा एंगल पर थोड़ा थिंकिंग करें। इसका मतलब है कि हम जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो 90 डिग्री पर पॉइंट मिलता है इसके लिए जो अल्फा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 होना चाहिए। और अभी अभी हमने स्टार्टिंग में आपको लेक्चर में बताया था कि अगर कम एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब इस एंगल से अगर ज़्यादा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर भी आएगी, ठीक। अगर इससे कम एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगी। हमने इसको नेक्स्ट उसमें लिख दें, नीचे नोट कर दें कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच ए स्टोन कैन बी थ्रोन एंड ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से हमेशा दूर को जाए। तो वो एंगल आपका कितना होना चाहिए, उसके लिए एंगल कम होना चाहिए, यानी अल्फा लेस देन होना चाहिए cos इनवर्स 1/3, जिसको आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ पर आंसर लिख दें, अल्फा जो है वो लेस देन होना चाहिए cos इनवर्स 1/3। इक्वल टू पर भी 90 आएगा। और आपने यहाँ देख लिया होगा, हमने इसकी स्टार्टिंग थ्योरी में बताया है कि अगर कम एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो आप कोई भी पॉइंट चेक कर लें, ये हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जाएगा, ठीक। तो एंगल को बढ़ाते जाएं। एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा कि ये यहाँ पर जब हिट करेगा तो पॉइंट 90 पर स्ट्राइक हो, यहाँ बीच में पॉइंट वेक्टर 90 बनाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। उसके पहले, ठीक, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा और उसके बाद टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा। यानी कि अगर आप इससे कम एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन में थिंकिंग करना, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ठीक से थिंक इसको सोचना। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप लोग इनको क्वेश्चन को लगाएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।